हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार भूपेन खक्कर जी पर आधारित प्रश्नोत्तर का। इससे पहले इनकी कला परिचय का वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। साथ ही मेरे चैनल पर कई समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर आपको प्रश्नोत्तर के वीडियो और उनके परिचय के वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं देखें, और पसंद आते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। तो आइए देखते हैं भारतीय समकालीन कलाकार भूपेन खक्कर जी पर आधारित प्रश्नोत्तरों को। पहला प्रश्न है, भूपेन खक्कर ने चित्रकला के अतिरिक्त किस व्यवसाय को अपनाया था? तो भूपेन खक्कर जी चित्रकार होने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीए थे चित्रकार बनने से पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूपेन खक्कर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो भूपेन खक्कर जी का जन्म हुआ था 10 मार्च 1934 में। आंसर है ऑप्शन बी 1934। 10 मार्च 1934 को भूपेन खक्कर जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूपेन खक्कर का जन्म किस शहर में हुआ था? भूपेन खक्कर जी का जन्म, जैसे बताया मैंने, 10 मार्च 1934 को हुआ था और ये हुआ था उनका जन्म मुंबई में। आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में भूपेन खक्कर जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, पहला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो देख लेंगे तो आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूपेन खक्कर की शिक्षा कहाँ हुई थी? तो भूपेन खक्कर जी ने सायंकालीन क्लासेस अटेंड की थी जे स्कूल ऑफ आर्ट की। प्रोफेशनल से पहले वो बताया मैंने सीए थे, लेकिन शाम को उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट में क्लास अटेंड की थी ड्राइंग की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूपेन खक्कर की कला प्रभावित थी? तो भूपेन खक्कर जी की कला पर भारतीय मिनिएचर और ओलियोग्राफ, इसके साथ साथ ये दो चीज़ तो थी, कैलेंडर आर्ट और पॉप आर्ट का भी प्रभाव था। तो कभी कोई एक चीज़ या दो चीज़ या चारों चीज़ भी दे सकते हैं ऑप्शन में। तो आपको पता होना चाहिए कि भूपेन खक्कर जी की कला भारतीय मिनिएचर, ओलियोग्राफ तो हो ही, साथ में कैलेंडर आर्ट और पॉप आर्ट भी उनकी कला में शामिल था, प्रभावित थी उनकी कला इन चीज़ों से। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूपेन खक्कर ने किस कलाकार के साथ मिलकर वृश्चिक पत्रिका का संपादन किया? यहाँ पर आ जाएगा किस कलाकार के साथ। तो उन्होंने गुलाम मोहम्मद शेख जी के साथ मिलकर 1969 से 1973 के बीच वृश्चिक पत्रिका का संपादन किया था। आंसर है ऑप्शन ए, गुलाम मोहम्मद शेख। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूपेन खक्कर किस पाश्चात्य कला से प्रभावित थे? तो भूपेन खक्कर जी पॉप आर्ट से प्रभावित थे। याद रखिए, भूपेन खक्कर जी का जो कैलेंडर आर्ट था उनका, और फर्नांड लेज़र, साथ में ये कलाकार है फर्नांड लेज़र, और पॉप आर्ट से प्रभावित थे। और अभी मैंने और चीज़ें भी आपको बताई थी, जैसे भारतीय मिनिएचर कला, ओलियोग्राफ, इनसे भी प्रभावित थे। साथ ही साथ पॉप आर्ट, कैलेंडर आर्ट से प्रभावित थे। तो अलग अलग तरह से इसको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूपेन खक्कर के चित्र प्लास्टिक के फूलों के गुलदस्ते के साथ आदमी पर किस कला का प्रभाव है? भूपेन खक्कर जी ने चित्र बनाया है प्लास्टिक के फूलों के गुलदस्ते के साथ आदमी। ये जो चित्र है इसमें उन्होंने मिनिएचर, भारतीय मिनिएचर को, उसका प्रभाव दिखता है, भारतीय मिनिएचर कला में बनाया है, मिनिएचर का प्रभाव है इस चित्र पर।
पूरी तरह से तो नहीं बना है भारतीय मिनिएचर पर, लेकिन भारतीय मिनिएचर कला से प्रभावित चित्र है। मैंने आपको पहले वीडियो में चित्र भी दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भूपेन खक्कर ने चित्र जलेबी खाता हुआ आदमी किस वर्ष निर्मित किया था? और इस तरह से पूछ सकते हैं कि जलेबी खाता हुआ आदमी किस कलाकार का चित्र है। तो हम भूपेन खक्कर जी के बारे में जान रहे हैं। तो उन्होंने चित्र बनाया था जलेबी खाता हुआ आदमी ऑयल माध्यम में 1974 में। आंसर है ऑप्शन सी, 1974 में जलेबी खाता हुआ आदमी उन्होंने चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेन खक्कर ने चित्र बनाया था परिवार में मृत्यु, इसे किस वर्ष निर्मित किया था? उनका चित्र है परिवार में मृत्यु, जो उन्होंने बनाया था 1975 में। 1975 में चित्र बनाया है परिवार में मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 11 है, भूपेन खक्कर ने चित्र गोवा के मछुआरे किस वर्ष निर्मित किया था? गोवा के मछुआरे चित्र है उनका बनाया हुआ ऑयल माध्यम का, ये बनाया था उन्होंने 1985 में। 1985 का चित्र है गोवा के मछुआरे भूपेन खक्कर जी के द्वारा बनाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूपेन खक्कर ने चित्र ययाति किस माध्यम में निर्मित किया था? देखिए, कई चित्र होते हैं जो उस शीर्षक से कई लोगों ने बनाते हैं। तो ययाति चित्र श्रृंखला और कलाकारों ने भी बनाई है। भूपेन खक्कर जी ने भी बनाया है ययाति श्रृंखला पर, और ये बनाया है उन्हें कैनवस पर तेल रंग में। 1987 की श्रृंखला है उनकी ये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 तेल रंग का है और 1987 का उनका ये श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूपेन खक्कर ने चित्र दुर्जनों की गैलरी किस वर्ष निर्मित किया था? दुर्जनों की गैलरी जैसे मैंने बताया था, इसमें उन्होंने खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट भी बनाया था, खुद का चित्र भी बनाया था। और ये जो बनाया था उन्होंने 1993 में बनाया था, 1993 में दुर्जनों की गैलरी चित्र बनाया था। आंसर है ऑप्शन डी, 1993। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूपेन खक्कर का चित्र है द मूर, ये कहाँ संग्रहित है? तो इन्होंने सलमान रुश्दी का जो चित्र बनाया था द मूर नाम से, उसे इस समय वो चित्र जो है वो है नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी लंदन में। याद रखिए। और पूछा जाए किस पर आधारित है, तो ये सलमान रुश्दी जो प्रसिद्ध लेखक हैं उन पर आधारित है ये चित्र, उनका पोर्ट्रेट है ये। और इस समय ये नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी लंदन में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भूपेन खक्कर जी का चित्र है आप सबको खुश नहीं रख सकते, ये कहाँ संग्रहित है? आप सबको खुश नहीं रख सकते, ये 1981 में बनाया था। पूछा जाए किस कलाकार का चित्र है, तो भूपेन खक्कर जी का है। कब बनाया था? 1981 में बनाया था, और ये टेट गैलरी लंदन में संग्रहित है। आंसर है ऑप्शन बी, लंदन में चित्र संग्रहित है। आप सबको खुश नहीं रख सकते, भूपेन खक्कर जी का बनाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है, भूपेन खक्कर के चित्रों की तुलना किस ब्रिटिश पॉप कलाकार से की जाती है? तो भूपेन खक्कर जी के जो चित्र हैं वो प्रभावित हैं ब्रिटिश पॉप कलाकार डेविड हॉकनी से। ये पता भी होना चाहिए कि डेविड हॉकनी जो थे वो पॉप कलाकार थे, पॉप आर्ट करते थे, और भूपेन खक्कर जी की तुलना उनसे की जाती है। आंसर है ऑप्शन बी, डेविड हॉकनी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भूपेन खक्कर का चित्र है जनता वॉच रिपेयरिंग, ये इन्होंने किस वर्ष बनाया था? काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है जनता वॉच रिपेयरिंग, एग्ज़ाम में पूछा भी गया कई बार, और ये विवान सुंदरम जी के पास है, और ये बनाया था उन्होंने 1972 में, 1972 में जनता वॉच रिपेयरिंग भूपेन खक्कर जी ने बनाया था, जो अब विवान सुंदरम जी और गीता कपूर जी के संग्रह में है।
क्वेश्चन नंबर 18 है भूपेन खक्कर का चित्र है टाइगर ऑन ब्रिज कहाँ संग्रहित है। भूपेन खक्कर जी का बनाया हुआ चित्र टाइगर ऑन ब्रिज ये 1968 में बनाया था ऑयल माध्यम में और इस समय ये ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली में संग्रहित है। याद रखिए ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है टाइगर ऑन ब्रिज जिसे बनाया था उन्होंने 1968 में ऑयल माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 19 है भूपेन खक्कर का चित्र है क्रिकेटर इसका माध्यम क्या है। क्रिकेटर चित्र जो है 1970 में बनाया था ऑयल माध्यम में, तेल चित्र है ये और इस समय ये चित्र भी ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है। याद रखिए 1970 का बनाया हुआ चित्र है, 1970 का बनाया हुआ चित्र है क्रिकेटर जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भूपेन खक्कर द्वारा निर्मित है। तो भूपेन खक्कर जी ने चित्र बनाया था सिल्वर रेन 2002 में, लोटस बनाया था उन्होंने 1993 में और द टू मैन इन बनारस ये बनाया था उन्होंने, अभी इसका वर्ष तो मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब ये भी उनका बनाया हुआ चित्र है। तो ये सभी चित्र उनके द्वारा बनाए हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी चित्र भूपेन खक्कर जी ने बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है भूपेन खक्कर को किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया था। तो भूपेन खक्कर जी को पद्मश्री मिला था 1984 में। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। भूपेन खक्कर जी को पद्मश्री सम्मान मिला था 1984 में। क्वेश्चन नंबर 22 है भूपेन खक्कर जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो भूपेन खक्कर जी की मृत्यु हुई थी 8 अगस्त 2003 बड़ौदा में। 8 अगस्त 2003 बड़ौदा में भूपेन खक्कर जी की मृत्यु हुई थी। आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है 23 भूपेन खक्कर का चित्र टू मैन इन बनारस किस वर्ष नीलाम किया गया था। ये नीलाम हुआ है ब्रिटेन के सोथवी द्वारा और इसकी नीलामी हुई थी 10 जून 2019 में। 2019 में नीलाम हुआ था चित्र ये टू मैन इन बनारस 22.39 करोड़ का ये चित्र उनका बिका है। आंसर है ऑप्शन ए। और पूछा जाए किसके द्वारा हुई तो ब्रिटेन में हुई थी इसकी नीलामी, ब्रिटेन के सोथवी जो ऑक्शन हाउस है उसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है भूपेन खक्कर का चित्र है टाइगर एंड स्टेग की नीलामी किस नीलामी घर द्वारा की गई थी। ये काफ़ी प्रसिद्ध चित्र था उनका टाइगर एंड स्टेग 5.6 करोड़ में बिका था ये और ये नीलामी हुई थी 15 नवंबर 2019 को सोथवी की नीलामी और ये नीलामी आयोजित हुई थी मुंबई के ताज होटल में। सोथवी द्वारा नीलाम हुआ था चित्र, नीलामी हुई थी ताज होटल मुंबई में 2019 में। टाइगर एंड स्टैग 5.06 करोड़ का ये चित्र उनका बिका था। तो दोस्तों ये थे प्रश्न भूपेन खक्कर जी पर आधारित। उनके कला को जो समेट सकती थी मैं एक वीडियो में समेटने की कोशिश की है, जितनी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। आपको पसंद आया है वीडियो यूज़फुल है आपके लिए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड लक, जय हिंद।